कल बताया था स्ट्रेट लाइन, ये ना पूछा करो कभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कल बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन बताया था, उस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन बताए गए थे। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्या देखो। प्रूव दैट 3 points 30 -2 and 8 2 are collinear with the help of straight line, are collinear with the help of straight line। पहले तो हम आपको बताया दूसरा तरीका, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके लाइन का उपयोग करके कोलिनियर दिखाना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10.1 का, देख लेना कौन नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, 10.1 का ही क्वेश्चन है, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। देखो तो क्या करोगे, गिवन उसमें देख लेना, वो कुछ निकालो किताब ऊपर वाली को। 10.1 का कौन क्वेश्चन है, गिवन 3 पॉइंट लिखो, गिवन 3 पॉइंट। एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 30, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 82। ठीक है, 3 पॉइंट कोलिनियर वाला। अब देखो ये 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन का ए बी का इक्वेशन निकालेंगे और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, पॉइंट को देखना, ये अब कैसे लिखा गया है ना देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे और ए बी का इक्वेशन निकाल करके पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई यदि कर देगा तो समझ जाना कि वो लाइन में ही पॉइंट सी भी कंटेन है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो चलो होगा, लिखो रहने दो। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या होगा, लाइन ए बी के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 20। हाँ 10.2 का 20 नंबर क्वेश्चन। देखो तो देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x1 y1 के स्थान पे लिख लो 30, और ये बी का कोऑर्डिनेट s2 y2 का कोऑर्डिनेट है -2 ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 तो y1 के स्थान पे 0 ना, और y2 माइनस y1 तो -2 माइनस y1 की वैल्यू 0, s2 अपॉन s1 तो -2 s1 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है ना, ये होगा s माइनस s1 की वैल्यू है 3, यही ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2 अपॉन -5, ये होगा s माइनस 3, और माइनस माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 5 s माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 2s 2 3 जा 6 है। ठीक है, s को इधर ले आओ या कि उधर ले जाओ 5y को, तो 2s माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गया, क्या आया, 2s माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है 8 2 इसमें पुट करो, यदि पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है, इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट सी इस लाइन में कंटेन है, और जब पॉइंट सी इस लाइन में कंटेन है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि एबिन में पॉइंट सी भी कंटेन है, लाइन एबिन में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन है। तो कैसे पता चलेगा कि सी पॉइंट लाइन ए बी में कंटेन है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दो तो 0 बराबर 0 आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा, 2 इंटू 8 लिख दो और 5 इंटू 2 लिख दो, -6 इज इक्वल टू 0, तो 16 हुआ, ये क्या हुआ 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ तो गया, आया कि नहीं।
तो सिंस coordinate of point C, since coordinate of point C will be satisfy the equation of line AB, since coordinate of point P will be satisfy the equation of line, since coordinate of point C na will be satisfy the equation of line AB, so given point, it means given points ABC are collinear, since given point ABC are collinear। लिख लिए। अब देखो जो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन अभी बचे हैं तो इनको बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो और अधिकांश क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। एक देखो ये है, हाँ लिख लिए इसको ना, कभी नहीं लिख पाए, इट मीन्स है। ये क्वेश्चन है 11 नंबर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। लाइन सेगमेंट joining the point 1, 0 और 2, 3, 1, 0 and 2, 3 divide it in the ratio, divide it in the ratio क्या 1:n, ठीक है। हाँ, find the equation of line, find the equation of line। देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सुनो। एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है, ए का और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है क्या 1, 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, 3, ठीक है। एक लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी पर, उसका नाम पी क्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। तो आर का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो आर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सेक्शन फार्मूला से। देखो एक ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, एक लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू, किस पर, ए बी पर, लेकिन ये लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n के। तो आर का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, ठीक है। और आर का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या करोगे, आर पॉइंट से लाइन पी क्यू जा रही है, आर पॉइंट से लाइन पी क्यू, तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन क्या लिखोगे, y - y1 m कॉमन x - x1, ठीक है। अब इसकी स्लोप आपको पता नहीं है, लेकिन ए बी के स्लोप आप निकाल सकते हो, ये y2 - y1 अपॉन s2 - s1। तो यहाँ पे इसकी स्लोप को m1 कह लोगे ए बी के, तो ए बी की स्लोप m1 और इस पी क्यू की स्लोप को m इज इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन m1, और m1 निकाल सकते हो आप, ठीक है। m1 निकाल सकते हो, ए बी के स्लोप निकालो वही m1 है, ठीक है। तो आपको m मिल जाएगा, m की वैल्यू रख दोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, सेक्शन फार्मूला लगा करके आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। और जब आर का कोऑर्डिनेट आएगा तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। फिर अब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करें, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखोगे इस आर का कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे, गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1, 0। बी का कोऑर्डिनेट है
S2/2, इसके स्थान पे लिखेंगे 2 3, ठीक है। लेट पॉइंट एंड यहाँ पे लिख लो PQ परपेंडिकुलर टू AB एंड पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन PQ डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो कौन रेशियो 1:n, देन बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट होगा, फार्मूला जानते हो ना, m1s2 प्लस m2s1 अपान m1 प्लस m2, यही ना, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, ये हुआ। तो r का कोऑर्डिनेट m1 की वैल्यू क्या देखो 1, तो 1 × 2 प्लस n × 1 अपान क्या लिख दोगे 1 प्लस n, फिर क्या लिखेंगे 1 × 3 n × 0 अपान 1 प्लस n, ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, और ये होगा n+2 अपान n+1, ये क्या होगा 3 अपान n+1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इसको मान लो S1/1 पुनः, क्योंकि इसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इसका नाम R है ना, इसका नाम क्या रखे हैं R, तो R का कोऑर्डिनेट आ गया। अब पॉइंट R से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे, ये S1/1 का काम करेगा, तो y - y1 m कॉमन s माइनस x1, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। तो क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point R, let the equation of line passes through the point क्या R का कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, ये लिखा है ना, R का कोऑर्डिनेट n+2 अपान n+1 कामा 3 अपान n+1 b। तो लिखते क्या हैं आप, ये y - y1 m कॉमन s माइनस s1, यही ना होता है फार्मूला, तो y माइनस ये x1/1 है ऐसे, तो y - 3 अपान n+1 m लिखोगे s माइनस s1 के स्थान पे क्या लिखोगे n+2 अपान n+1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन क्या लिख लोगे, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालो, स्लोप सिंस PQ परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या -1 ना, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई क्या होता है -1। तब PQ का स्लोप क्या है, PQ का स्लोप तो हम ये माने हैं m, और स्लोप ऑफ AB क्या होगा, ये है S1/1 और ये क्या है S2/2। तो फार्मूला क्या लगाओगे, y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे m लिखे रहो। अब y2 का मान क्या है 3, तो 3 - 0 बटे 2 - 1 इज इक्वल टू -1। इसी को क्या लिख सकते हैं m × 3/1 इज इक्वल टू -1। तो क्या आएगा यहाँ पे ये 3m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1/3। m की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे y - 3/n+1, m के स्थान पे क्या लिख देंगे -1/3, s - n+2/n+1, ठीक है।
तो बाई माइनस 3 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये या कि इधर 3 ले आओ तो -3y यानी 3y माइनस 3 3 जा 9 अपॉन n प्लस 1 माइनस x प्लस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो s को इधर ले आएंगे तो s प्लस 3y इज इक्वल टू 9 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। तो s प्लस 3y इज इक्वल टू एलसीएम हुआ n प्लस 1 और ये क्या आएगा 9 प्लस n प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 3y, तो यहाँ पर क्या लिखोगे n प्लस 11 अपॉन n प्लस 1। इसी को क्या लिख सकते हो n प्लस 1 x और प्लस 3 और n प्लस 1 y इज इक्वल टू n प्लस 11। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट लेक्चर में बताया गया है, 13 बताया जा चुका है। टेन नंबर भी बता चुके हैं, ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब हो चुके। एक क्वेश्चन देखो 15 नंबर। अच्छा, ऊपर लिख चुके हो नहीं? ऊपर का लिख चुके हो ना, एक लाइन 2 लाइन उठा सकते हैं। देखो एक 15 नंबर क्वेश्चन, इसका 15 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन क्या बोले यहाँ पास सर? हाँ, इन दोनों के एलसीएम लिए हैं, तो ये 9 बचा, यहाँ n प्लस 2। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट, कौन पॉइंट, यहाँ पे -2 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द एक्स प्लस क्या लिखे? इक्वेशन ऑफ लाइन। कहाँ पे? लास्ट में आया सर, एक्स प्लस 11। ये n प्लस 11 है ना, ये n प्लस 11। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है, मान लो ये ए बी है, ये परपेंडिकुलर है, खींचते हैं ओ से, तो ये ओ यहाँ पे पी हो गया मान लो। लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट ए पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर, मान लो एक लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो एक पॉइंट पी पर मिलता है जिसका कोऑर्डिनेट -2 9 है। तो लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, समझ में आया? ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं लाइन ए बी पर, ओरिजिन पॉइंट से लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, तो ए बी जो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी से पॉइंट पी पर मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा? लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा? उसकी चिंता आप लोग ना करो क्या आएगा, ये चिंता करो कि 10 तक जो पढ़ाए हैं सब इकट्ठे बनने लगे। उसको तो हम एक दिन में सुबह 6 बजे बुलाएं तो शाम को 6 बजे तक में ख़त्म कर देंगे आवश्यकता पड़ने पर ये चिंता ना करो कि कोर्स कितना बाकी है, ये देखो जो पढ़ाएगा बनता कितना है। ठीक है, मात्रा की उसका चिंता तो मेरा काम का है पढ़ाने का। ठीक है, अब वो क्या है कि वो लड़का लेट आता था तो इसलिए हमारी हैबिट बन गई 15 मिनट लेट आने की, पर कल से हम फिक्स टाइम में आएंगे, आप लाना होगा फिक्स टाइम में, आप लोग भी फिक्स टाइम होगा। ठीक है, चलो देखो आगे। ये मान कर चलेंगे 6 बजे पढ़ाना है, तब 6 बजे पढ़ाना हम मान कर चलेंगे। ठीक है 6 बजे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो देखो
तो क्या है, ए बी है, तो ए और बी, तो ये सबसे पहले क्या करोगे आप, इस पॉइंट, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती है ये, ठीक है, तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, तो क्या होता है y माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम कॉमन s माइनस एक्स वन, ठीक है, क्योंकि पॉइंट P से पास होने वाली लाइन ही ए बी है, ठीक है, लेकिन अब m क्या है, m स्लोप है ए बी का, ठीक है, अब ये पता है कि ए बी ओ पी पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ पी इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो अपने आप आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम क्या होगा, पॉइंट पी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना, तो इसको मान लो s1/1, तो फार्मूला होता है y माइनस बाई वन एम कॉमन s माइनस s1, सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ पी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, तो लिखो लेट द इक्वेशन, डायग्राम बना लो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point, passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट है -2 9 B, क्या लिखेंगे, इसको समझने के लिए s1/1 रख लेते हैं, तो y माइनस बाई वन, एम कॉमन क्या होता है s माइनस x1, तो y माइनस बाई वन के स्थान पे क्या लिखेंगे 9, एम इंटू एस माइनस s1 के स्थान पे क्या लिखेंगे -2, ठीक है, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू एम s प्लस 2 इज इक्वेशन हो गया फर्स्ट, सिंस लाइन फर्स्ट, सिंस लाइन फर्स्ट जिसका नाम ए बी भी है, ब्रैकेट में लिख दिए, सिंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ पी इज इक्वल टू -1, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप एम है, और स्लोप ऑफ ओ पी क्या होगा, देखो ये इसको कहेंगे समझने के लिए s1/1 और इसको कहेंगे s2/2, स्लोप निकालने के लिए ओ पी के स्लोप ना निकालना है, तो क्या होगा y2 माइनस बाई वन s2 माइनस s1, यही ना, तो y2 का काम कौन कर रहा है, y2 माइनस बाई वन अपॉन s2 माइनस x1, और ये क्या होगा -1, तो एम इज इक्वल टू क्या हुआ, y2 माइनस बाई वन क्या है 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, s2 माइनस s1 क्या हुआ -2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या -1, तो क्या होगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ये 9/-2, 9/-2 इज इक्वल टू -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9m इज इक्वल टू -1 इंटू -2, तो 9m इज इक्वल टू क्या हुआ 2, तो m इज इक्वल टू हुआ 2/9, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो फर्स्ट में वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये 15 नंबर क्वेश्चन था ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या होगा y माइनस 9, m के स्थान पे क्या लिख देंगे 2/9, ये होगा s प्लस 2, तो ये होगा 9/9 9 81, 2s टू 2 जा 4, तो ये -2x प्लस 9y -81 और -4 इज इक्वल टू 0, तो -2s प्लस 9y -85 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे 2s माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड
required line. This is equation of required line. ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, अब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं. दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, अगला कॉन्सेप्ट लिख ले. इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं देखो. तो आप लोग पिछले साल पढ़े थे, जैसे मान लो s प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, s माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों लाइन कहाँ काटती हैं ये निकालना है. तो पिछले साल आप लोग क्या करते थे, इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे. तो जो s का मान लो आ गया 2, y का मान आ गया 1, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का ही. तो किसी लाइन की इक्वेशन जब दिया रहेगा तो उसको किसी मेथड से सॉल्व कर दो, तो एस वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है, दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व कर दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है, तो आपको उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है, तो देखो इस पर आधारित क्वेश्चन, इंटरसेक्शन पॉइंट पर आधारित कितने क्वेश्चन दिए हैं. देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 5y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. तो क्या करोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे को लिख लेते हैं माइनस 4s प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन सेकंड. सुन लो फटाफट लिखो ना. यहाँ पे क्या किए, 2s माइनस 3y इज इक्वल टू 1, अब यहाँ माइनस 4s पहले लिख लिए, प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो. एलिमिनेशन, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे, -4 का, नहीं 4 का करो, ऐसे में मल्टीप्लाई करोगे 2 का. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान रहता है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नंबर ना देखो, अभी क्वेश्चन आएंगे जब इसमें जुड़े हुए तब फिर देखना. उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना रहेगा, तो 3 साइड के इक्वेशन दिया रहेगा. ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी. तो सिंपल क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, फिर एनसीईआरटी वाले बताएंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, 2s इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 3y, तो s इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 3y अपॉन 2. इक्वेशन आ गया क्या, थर्ड. अब s की वैल्यू सेकंड में रखो, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाले तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से s की वैल्यू निकाले होते तो फर्स्ट में रखते. ठीक है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं. अब फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे. तो हम फर्स्ट से निकाले हैं s की वैल्यू, है ना, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. तो सेकंड में पुट करो तो क्या होगा, -4s तो है ही, अब प्लस 5y के स्थान पे लिख दो 1 प्लस 3y, अब बटे 2 इज इक्वल टू -3. इसको क्या लिखेंगे, इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम लो. देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ये होगा 4 2 जा 8 माइनस 8x हो गया. और ये क्या होगा 5, अब 5 3 जा 15y इज इक्वल टू क्या होगा -3. ठीक है, अब 2 इधर ले जाओ तो -8s प्लस 15y प्लस 5 इज इक्वल टू -6 है. ठीक है, तो -8s प्लस 15y इज इक्वल टू -6 -5, तो -8s प्लस 15y
ये कैसे लिख दिए? एस की वैल्यू न रखना चाहिए था, हाँ गलत गलत हो गया सर। गलत कर दिए। ये 4s था यहाँ पे, तब s की वैल्यू रखना है। तो 4 -4 था, s की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 + 3y अपॉन 2 + 5y इज इक्वल टू -3। इसके नीचे 1 एलसीएम क्या आया? 2। तो यह -4, अब 4 3 जा 12y, ये क्या होगा? 10y इज इक्वल टू होगा 3। अब इसको क्या करेंगे? गूगल पे फॉर इसको क्या करेंगे? 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ -12y और 10y मिलके -y, तो -4 -2y इज इक्वल टू होगा 6। ठीक है, यहाँ -12y और 10y मिलके क्या हुआ? -2y। अब यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे क्या करोगे? -2y इज इक्वल टू 6 और +4, तो -2y इज इक्वल टू क्या हुआ? 6 और 4 क्या हुआ? 10 ना। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन -2 और 2 5 जा, तो y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? y की वैल्यू कहाँ रख दें? इक्वेशन 3 में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, किसी इक्वेशन में रख सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में y की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? 2x - 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 1। तो 2x 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 1। तो 2s इज इक्वल टू 1 -15। तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा? -14। तो यहाँ पे क्या आएगा? s इज इक्वल टू -14 अपॉन 2, 2 7 जा, तो s इज इक्वल टू -7। तो यहाँ हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट, s की वैल्यू -7, y की वैल्यू -5 है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या होगा? s की वैल्यू -7 और कामा y की वैल्यू -5, ऐसे। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज -7 कामा -5। ठीक है, -7 कामा -5। लिखे? अब देखो इस पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पर आधारित क्या है? प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन टू s - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, 3s + 4y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। संगमन बिंदु का निर्देशांक निकालो। तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? संगामी। बताए ना, तो गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संगम। तो 3 लाइन जहाँ मिलती हैं उसको संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना?
तो यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन क्या है, 2x - 3y = -5 इक्वेशन फर्स्ट, 3x अब +4y = 7 इक्वेशन सेकंड, 9x - 5y = -8 इक्वेशन थर्ड। अब ये देखो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मान लो लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड, तो लाइन फर्स्ट सेकंड का क्या निकाल लें, इंटरसेक्शन पॉइंट। सुनो अब प्रोसेस देखो, लाइन फर्स्ट सेकंड का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तीसरी लाइन में पुट करो, तीसरी लाइन में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है थर्ड लाइन में कंटेन है, थर्ड लाइन में कंटेन है। इसका मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं पता चल चुका होगा ना, उसको सॉल्व कर लो कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी मेथड से, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी इस लाइन में कंटेन है। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन में कंटेन है, इसका मतलब ये लाइन भी इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होती है। और जब ये लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं। और जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, और पॉइंट को कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या करें, पहले हम फर्स्ट सेकंड का क्या निकालें, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, किसी मेथड से सॉल्व करके, जो मेथड आपको आसान लगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सॉल्विंग देम, तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्विंग देम, उन्हें हल करने पर। तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2s = होगा 3y - 5, तो s = हुआ 3y - 5/2, इक्वेशन हो गया 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में s की वैल्यू पुट करते हैं। तो s की वैल्यू क्या है, 3x है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3x + 4y = 7। तो 3s के स्थान पे लिख दिए 3y - 5/2 और +4y = 7। इसके नीचे 1 LCM लेंगे 2, तो 3 × 3 = 9y, 3 × 5 = 15, और ये क्या होगा 8y = 7। 9y 8y 9 8 17y -15/7 दूना 14। ठीक है, तो 17y = 14 + 15, 17y बराबर क्या होगा, 17y बराबर होगा 29, तो y बराबर होगा 29/17, ये आ गया। ठीक है, अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या है y की वैल्यू, ये तो 2x लिखे रहो और 3 × y की वैल्यू रख दो, 29/17 = होगा -5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 2x = 3 × 29/17 और -5 ऐसे। ठीक है, तो 2x = 29 त्याई क्या होता है, 30 त्याई 90, 87 होगा, 87/17 और ये -5/1। तो यहाँ LCM ले सकते हैं, तो 2s = 17 LCM होगा, तो यहाँ 87 है और 17 × 5 = 85 हो गया, 87 से 85 निकला 2/17,
तो 2x बराबर क्या हुआ 2/17, तो s बराबर क्या होगा 2/17 गुणे 2, 2 कट गया, तो s बराबर क्या है 1/17। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ s और y का मान। तो p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है s की वैल्यू है 1/17 और y की वैल्यू है 29/17। ठीक है, तो इस पॉइंट पर दोनों लाइन काटती हैं। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज, ये है P जिसका कोऑर्डिनेट है, P है जिसका कोऑर्डिनेट 1/17 कामा 29 हो गया 17। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है यदि लाइन थर्ड को सेटिस्फाई कर देता है तो थर्ड में रखते हैं s और y का मान, ये वाला पॉइंट थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड में रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसी पॉइंट से लाइन थर्ड भी पास होती है। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट करते हैं तो क्या होगा 9 इंटू एस की वैल्यू 1/17 और 5 इंटू वाई की वैल्यू 29/17 बराबर -8। तो देखते हैं 17 एलसीएम इसका आ गया, तो यहाँ 9 होगा 29 पंचे 145, यही ना 29 पंचे 145 इज इक्वल टू -8। 145 से 9 घटा दो तो -136/17, और ये -8 और ये 8 जा, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इट मीन्स लाइन, तो सिंस लाइन थर्ड passes through the intersection point of line first and second. So given lines are concurrent and coordinate of concurrent point, तो कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या होगा, वही ये जो है कोऑर्डिनेट P 1/17 कामा 29/17, इसी पॉइंट से तीनों लाइन पास होती हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। कब, जब वो पॉइंट सेटिस्फाई कर दे तीसरी इक्वेशन को। ठीक है, पहला काम क्या करते हैं, पहले या दूसरे का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, और उस पॉइंट को थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड में पुट करने से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से थर्ड लाइन भी पास होती है। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट से थर्ड लाइन भी पास होती है तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं। जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। तो तीनों लाइन कॉन्करेंट हो गई। तो क्या आपको शिक्षा मिली आज क्या सीखे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो किसी मेथड से, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब वे तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं। और जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, जाओ।